हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आईसीएसई क्लास 7 का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। ये उसका पार्ट 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई फंजाई आर ए क्लोरोफाइलस स्पोर प्रोड्यूसिंग हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। ए क्लोरोफाइलस मीन्स इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट है यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्पोर प्रोड्यूसिंग, ये अपने स्पोर्स बनाते हैं, आगे की आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर्स बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि क्लोरोफिल ही एब्सेंट है। यूकैरियोट्स हैं, एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई इंक्लूड करते हैं कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स सच एज मशरूम्स, toadstools and bracket fungi that grows on the tree trunks. Molds that grow on stale bread is also an example of fungi. कुछ kinds of fungi हम consume भी करते हैं जैसे कि मशरूम। टॉडस्टूल, ये भी देखने में तो मशरूम की तरह ही होता है बट ये काफ़ी जहरीला होता है, ये एडिबल नहीं होता। ब्रैकेट फंजाई, ये सारे ट्रंक्स पे, ट्री का जो बार्क होता है ना, जो ब्राउन कलर का तना होता है, उस पर ये सब ग्रो करता है। मोल्ड्स जो हैं, जो कि स्टेल ब्रेड, अब ब्रेड को आप ऐसे ही रख दो, बासी ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर बन जाती है या वाइटिश सी लेयर बन जाती है, तो वो होता है मोल्ड हो जाना। ये सारे एग्जाम्पल हैं फंजाई के। करेक्टरिस्टिक्स देखें तो माइसीलियम, माइसीलियम क्या होता है? फंगल बॉडी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइफे। माइसीलियम बन जाता है मतलब इनका ना बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं, थ्रेड लाइक नेटवर्क्स बना लेते हैं जब ग्रो होते हैं, तो उसे कहते हैं माइसीलियम की फॉर्मेशन होना। किस तरीके से बने? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइफा। एक हाइफा, दो हाइफा, ऐसे कितने सारे हाइफा जुड़ जुड़ के ये क्या बना लेते हैं? एक माइसीलियम बना लेते हैं। मल्टी सेलुलर नेचर होता है इनका। एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट जो होता है सिर्फ ऐसी एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। मोस्ट फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट मतलब इस तरीके से उनमें बाहर एक फिलामेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। देयर न्यूक्लियाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियाई थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कहीं पर भी हो सकता है। सेल वॉल अब किस चीज़ की बनी होती है? ये एक टफ अमीनोपोलोसेक्राइड, ये एक टफ अमीनोपोलीसेकेराइड पॉलीमर की बनी होती है जिसे हम कहते हैं काइटिन। इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। काइटिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको इजीली तोड़ा नहीं जा सकता। ये बहुत ही एसिडिक मीडियम में भी आराम से रह सकता है, बहुत ही बेसिक मीडियम में भी बहुत ही आराम से रह सकता है। रेजिस्टेंट है क्योंकि इस पे किसी चीज़ का असर ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी का भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड का भी नहीं, तो इस तरीके इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट इसकी सेल वॉल होती है फंजाई की। न्यूट्रिशन कैसे का होता है? फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, एब्जॉर्व करते हैं दूसरे का खाना। मोस्टली आर डीकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट्स। डीकम्पोजर्स होते हैं, गला सड़ा मैटर उसके ऊपर जाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। दे लिव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, गले सड़े मरे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आ जाते हैं। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सटर्नली एंड ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड मटेरियल। अब इनकी डाइजेशन क्या होती है? इनके बॉडी के बाहर ही हो जाती है। जैसे अगर ये किसी चीज़ के ऊपर ऐसे करके लग गए हैं तो इनकी बॉडी यहाँ से क्या कर देगी? सेक्रीट कर देगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और यहाँ बाहर ही इनका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इंजेक्शन करते हैं, डाइजेस्टेड फूड का इंजेक्शन ये करते हैं। सम फंजाई आर पैरासाइटिक। अब कुछ पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। पैरासाइट मैंने समझाया था क्या होते हैं। नंबर 5 आता है रिजर्व फूड। अब इनके बॉडी में किस फॉर्म में जो है खाना स्टोर होके रहता है? तो इनकी बॉडी में ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स सर्व एज अ फूड रिजर्व्स। अब जितना खाना था वो
यूज़ होना था वो हो गया। उसके बाद में ये ग्लाइकोजन और कुछ ऑयल्स के फॉर्म में अपना खाना स्टोर करके अपनी बॉडी में रखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट। अब बेकर्स ईस्ट होती है जो कि बेकरी में काम आती है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, और ब्रूअर्स ईस्ट होती है जो लिकर की प्रोडक्शन में काम आती है, वाइन वगैरह बनाने के लिए। गैरिकस, जिसे कि मशरूम कहते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक पेनिसिलिन का सोर्स है, ये मेडिकल इंडस्ट्री में काम आता है। एस्परगिलस, राइजोपस, दैट इज़ ब्रेड माउल्ड। तो काफ़ी सारी फंजाई भी हैं जो हम यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। माउल्ड, अब माउल्ड होता क्या है? माउल्ड इज़ अ सॉफ्ट ग्रेइश or colored fungal growth that develops on the stale foods such as bread. The common mold is called as rhizopus, that is bread mold. ये सॉफ्ट ग्रेइश सी एक लेयर बन जाती है ब्रेड के ऊपर, फंगल लेयर बन जाती है, उसे हम कह देते हैं ब्रेड को मोल्ड लग गया है, ब्रेड ख़राब हो गई है। अब जो बॉडी है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइफा। अब इस तरीके से कितने सारे हाइफा मिल करके क्या बना लेते हैं? माइसीलियम बना लेते हैं। अब मैच्योर हाइफा, जब मैच्योर हो जाता है हाइफा, वो एक अपराइट स्ट्रक्चर बना लेता है अपने ऊपर, और उसकी टिप पे एक राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हो गया अपराइट स्ट्रक्चर को क्या देते हैं हम? स्पोरेंजियोफोर, और उसके ऊपर एक बल्ज्ड मोटा सा टिप राउंडेड बॉडी बन जाती है। इस राउंडेड बॉडी को कहते हैं स्पोरेंजिया। इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये अभी पढ़ा था कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो ये राउंडेड जो बॉडी है इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे। तो ये स्पोर्स को कंटेन कर रही है, इसलिए इसको कह दिया स्पोरेंजिया। जब स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, ये फट जाता है, ये बैग सा फट जाता है, ये सैक स्ट्रक्चर, तो सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो एयर में एक्सपोज हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं जहाँ पर भी इन्हें कोई एक्सपोज्ड फूड आइटम दिखे, और वहाँ पे जर्मिनेट होने लग पड़ते हैं और फिर से क्या बना लेते हैं? माइसीलियम की लेयर बना लेते हैं ऊपर। अब कैसे का स्ट्रक्चर है ब्रेड माउल्ड? अगर देखें राइजोपस का स्ट्रक्चर देखें तो कैसे का होता है? माइसीलियम जो है उसमें 3 तरीके के हाइफे होते हैं। पहला स्टोलन्स, फिर स्पोरेंजियोफोर और फिर राइजोइड्स। सारे के सारे एक पॉइंट से अराइज करते हैं जिसे कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या हो गया? जहाँ पर आके ये हमने अभी देखा कि स्पोर्स जाके एक्सपोज्ड फूड पे जाके सेटल हो जाते हैं, तो जहाँ पे जाके वो सेटल हुआ जिस एरिया पे, उसको हमने कह दिया होल्ड फास्ट। तो ये यहीं से जहाँ पे जाके सेटल हुआ है वहीं से राइज करेंगे सारे। तो स्टोलन क्या होता है? ये एक सब एरियल हाइफे होता है दैट स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में इस तरीके से जाके फैल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है अपना। राइजोइड्स क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते हैं सबस्ट्रेटम को। सबस्ट्रेटम क्या होता है? जहाँ पे जाके जिस सब्सटेंस पे जाके टिकेंगे उसको कहते हैं सबस्ट्रेटम। वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्रेड हो सकती है, स्टेल ब्रेड हो गई, बाहर एक्सपोज्ड चपाती हो गई, कुछ भी हो सकता है, वो उसका सबस्ट्रेटम है जिस जगह पे जाके उसने अटैच होना है। राइजोइड्स रूट्स की तरह होती हैं, इस तरीके से उसे पेनिट्रेट कर देती हैं उस फूड आइटम को, और अंदर जाके अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना लेती हैं जो कि फंगस की फिक्सिएशन में काम करती है और एब्जॉर्प्शन में, जितने भी न्यूट्रिशन है सारे ऑब्जर्व करने का काम करती है। तो ये रूट्स की तरह ही हैं बेसिकली। स्पोरेंजियोस्पोर क्या करते हैं? ये अपराइट हाइफे होते हैं जिनमें ब्लैक स्पोरेंजिया होता है एट द टिप। ये अपराइट हाइफे जितने निकले हैं ये है स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर है, इनके टिप पे यहाँ पे ब्लैक कलर के स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ईच स्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस मैनी ब्लैक स्पोर्स। एक स्पोरेंजियम में कितने सारे ब्लैक स्पोर्स जो है प्रोड्यूस करेगी। व्हेन मैच्योर, ये फटता है, बर्स्ट होता है, सारे स्पोर्स जो हैं वो हवा में रिलीज़ हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं एक्सपोज्ड फूड पर। ये दिया हुआ डायग्राम। अब ये है राइजोपस का स्ट्रक्चर।
ये रहा हाइफा का स्ट्रक्चर। फिर जब मैच्योर हुआ उसमें से निकले स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर की टिप पे एक राउंड बॉडी होएगी जिसे कहते हैं स्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये है राइजोइड्स, इसकी टिप को, यहाँ एंड को कह दिया राइजोइडल हाइफे। नेक्स्ट आता है कि रेस्पिरेशन कैसे होती है ब्रेड मोल्ड में। राइजोपस रेस्पिरेशन किस तरीके से करता है। मोस्टली होता क्या है, माइसीलियम जो है अबव द सबस्ट्रेटम लाई करता है, यानी कि वो रिस्पायर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो यूजुअली देखा जाता है कि अपर लेयर पे ही माइसीलियम की ग्रोथ होती है, लोअर लेयर्स पे नहीं होती, कि उसके सरफेस के ऊपर ऊपर ही ये फंजाई लगी होती है, माइसीलियम की ग्रोथ होती है। अंदर वाली लेयर्स में माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होता मोस्ट केसेस में। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करता है। जैसे कि एग्जांपल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट आ जाता है, डू यू नो एंटोन डे बेरे is known as the father of plant pathology. फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, एंटोन डे बेरे। Emperor Claudius Caesar was murdered by his wife using an extract of toadstool fungus, that is Amanita phalloides, which inhibits mRNA synthesis. तो टोडस्टूल मैंने बताया था कि ये वैसे ही जहरीला होता है, तो कैस्कर की वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया था टोडस्टूल के कुछ एक्सट्रैक्ट से ही, जिसने क्या कर दिया, कैस्कर में mRNA की सिंथेसिस को रोक दिया। mRNA इज मैसेंजर RNA। अब न्यूट्रिशन इन ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड्स शोज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि गले सड़े मैटर पे ही ग्रो करता है। एज सेप्रोफाइट्स दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। गले सड़े मैटर से ही ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेशन करा लेते हैं खाने का। तो हाइफे जो है, ब्रेड मोल्ड का जो हाइफे है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है अपने सबस्ट्रेटम पे। फॉर एग्जांपल ये ब्रेड की बात हो रही है, तो ब्रेड पे ये एंजाइम कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। स्टार्च में कैटाबॉलिज्म कराकर स्टार्च को कन्वर्ट करा देते हैं शुगर में और ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है वो ऑब्जर्व कर ली जाती है बाय द बॉडी सरफेस ऑफ द हाइफे एंड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। जितनी यूज़ करनी है करके बाकी सारी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। थर्स डाइजेशन इन ब्रेड मोल्ड अकर्स आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल डाइजेशन हो रही है, और डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डायरेक्टली हाइफे के थ्रू बॉडी में ऑब्जर्व हो रहे हैं। नेक्स्ट है यूज़फुल फंजाई। अब काफ़ी सारी फंजाई हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। फंजाई आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं सच एज मोरकेला एंड एगेरिकस, जो कि एडिबल होते हैं, हम खाते भी हैं उन्हें। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है बेकरीज़ में ब्रेड मेकिंग के लिए, ब्यूरीज़ में फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन। अब हम डेली लाइफ में भी यीस्ट को, जो भटूरे वगैरह बनते हैं तो उसमें भी यीस्ट उसके आटे में डालते हैं ताकि वो अच्छे से फूल पाए, फर्मेंट हो पाए। इट फर्मेंट्स द व्हीट फ्लोर इनटू डो। अब कैसे वो फूलता कैसे है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाती है जो कि ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है और स्पॉन्जी बनाता है। और ब्रूअर्स यीस्ट में किस तरीके से काम आता है, ये शुगर को फर्मेंट कर देता है ताकि वो प्रोड्यूस करे अल्कोहल। यीस्ट प्रोड्यूस करता है विटामिन बी। फंजाई जैसे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और न्यूट्रिशन को दोबारा से सॉइल में रिटर्न कर देते हैं। पेनिसिलिन ये एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, ये एक फंगस से ऑब्टेन की जाती है, डेट इज़ पेनिसिलियम नोटेटम। कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे कि म्यूकर हो गया या पेनिसिलियम हो गया, ये सारे राइपनिंग ऑफ चीज़, यानी कि चीज़ के बनने में भी
मोज़रेला चीज़, श्रीमानी चीज़, अलग अलग चीज़ की वैरायटीज़ होती हैं, तो इन सब में भी ये सारे फंगस हेल्प करते हैं। अब हार्मफुल फंगस भी होते हैं। अब क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है? स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पोर्स ऑफ फंगस जो हैं, जैसे कि राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परगिलस हो गया, दे आर एयरबोर्न, यानी कि एयर में ऐसे ही खुलेआम घूमते रहते हैं और स्पॉइल कर सकते हैं एक्सपोज्ड फूड को। डेट्राइटेशन ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, बहुत सारे घर की चीज़ों को भी ये अटैक कर देते हैं, जैसे कि शूज़ हो गए, फर्नीचर, सूटकेस, क्लोथ्स, इन सब को ये यूज़लेस बना देते हैं ख़राब करके। डिसीज़ेज़ हो जाते हैं, जैसे कि फंगल डिसीज़ हो जाते हैं ह्यूमंस में, जैसे डैंड्रफ हो गया, थ्रस्ट, रिंगवॉर्म्स, बार्बर इच एंड एथलीट्स फुट। तो आज के लिए इतना ही। किंगडम प्लांटे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ़ येस, so like and subscribe to BioBloom with Shelza and stay tuned for part 5.